दर्शकों, माताओं, बहनों, मनोकामना ज्योतिष पर मैं आज सम्मुख हूँ, बिल्कुल रहस्यमयी और रोचक सब्जेक्ट लेकर के। बिना समय गवाए प्रारंभ करता हूँ कि गुरु का उच्च कल से 6:35 पर प्रवेश हो चुके हैं। अब इनका लगातार किसको ज्यादा फायदा मिलेगा और क्या क्या फायदा मिलेगा, इसको आप बिल्कुल 2 मिनट में यूं ही समझ सकते हैं। ज्यादा समय आपका लूंगा नहीं। कहा गया कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ने विप्र और गाय देवता आदि के लिए ही जब पीड़ित होते हैं तो वो अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं और इनके दुख पीड़ा आदि को संकट सब हर लेते हैं। कहने का तात्पर्य, गुरु जो उच्च के हुए हैं यह जल तत्वीय राशि को विशेष लाभ प्रदान कराएंगे। क्यों कि कर्क वृश्चिक मीन का वर्ण ब्राह्मण होता है। दूसरी बात, ये इन तीन राशियों में ये वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्य भाव में बैठ रहे हैं, तो मीन राशि वालों के लिए पंचम भाव में बैठ रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए लग्न में बैठ रहे हैं। और काल पुरुष के दृष्टिकोण से देखा जाए कुंडली में, तो मेष राशि वालों के लिए नवम भाव के स्वामी हो रहे हैं, सिंह राशि वालों के लिए पंचम भाव के स्वामी हो रहे हैं। तो काल पुरुष के दृष्टिकोण से भी आप कुंडली को नकार नहीं सकते हैं, उसका फल बहुत सटीक बैठता है। तो किसको क्या फल मिलेगा उस पर भी नजर हम डाल देते हैं। सिंह राशि के द्वादश स्थान में खर्चों की वृद्धि होगी, व्यय आपका बढ़ेगा, लेकिन उस व्यय से भविष्य आपका उज्जवल और धवल होगा। रचनात्मक कार्य में लगेगा, सृजनात्मक कार्य लगाएंगे, अस्थाई संपत्ति में आप खर्च व्यय हो सकता है। जो सिंह राशि के उपदेशक हैं, कथाकार हैं, सामाजिक क्रिया से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए ये विशेष लाभप्रद होगा। चोर चंडाल को इसका ज्यादा फायदा होने वाला नहीं। और जो धर्म को लेकर साथ में चल रहे हैं, जिनकी दिनचर्या में धार्मिकता है, जिनकी दैनिक में आस्तिकता है, सात्विकता है, पूजा पाठ वाले जो हों, उनको विशेष लाभ क्यों मिलेगा? इसलिए इस साल के राजा भी गुरु महाराज ही हैं। इतना ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा लाभ क्यों मिलने जा रहा है? हर साल की तरह वाला गोचर ये नहीं है, ये 12 साल के बाद आते हैं इस राशि में, कर्क राशि में। और ब्राह्मण वर्ण वालों के लिए, कर्क वृश्चिक मीन वालों के लिए जो नवमस्थ और पंचमस्थ लग्नस्थ होने के कारण विशेष फल आपको मिलेगा। कर्क के लिए यह क्या फायदा होगा? लग्न में होने के कारण आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगा, जिसके कारण सम्मान मिलेगा, व्यक्तित्व में वृद्धि होगी, नए अवसर आपको मिलेगा, नई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने की संभावना प्रबल है आज से। मित्रों, मीन राशि वालों के लिए यह संतान भाव पंचम भाव में, तो आप में सृजनात्मकता, आप में मौलिकात्मकता, आप में रचनात्मकता, जो क्रिएटर्स लोग हैं उनके लिए बहुत शुभ फल मिलेगा है। जो शेयर सट्टा आदि में जो इन्वॉल्व रहते हैं, नैतिकता के साथ अगर कोई विधिवत सरकारी कानून के हिसाब से फायदा लेना चाहे तो आपको प्राप्त मिल सकता है। अगर राजा मंत्री, अगर कोई मंगल हो, कोई शुक्र हो, तो ऐसे में आपको गुरु उतना शुभ फल नहीं देते, क्योंकि ये राजा भी हैं और 12 साल के बाद आए हैं। और ब्राह्मण वर्ण वाले को, कर्क वृश्चिक मीन वालों को ज्यादा लाभ देंगे। मीन में जा करके आपके पिछले जन्म के पुण्य के प्रताप का उजागर करेंगे। आपने रचनात्मकता, सृजनात्मकता, शिक्षा से संबंधित कोई रिसर्च शोध का कार्य कर रहे हैं, कोई अगर मीन राशि के विद्यार्थी लाइफ में है या कोई नौकरी पाने के इच्छुक में है, जिसकी शादी आदि नहीं हो रही थी, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही शुभ फल मिलने जा रहा है। इतना ही नहीं, और क्या इंपॉर्टेंट बात है कि पुरुषोत्तम मास भी हर 3 साल में आता है। पुरुषोत्तम मास भी चल रहा है, जो कि लक्ष्मी नारायण का मास कहा गया है, तो इसलिए इनकी फलों में और वृद्धि हो जाएगी। मित्रों, आने वाले साल 2027 में जब शनि मीन राशि से मेष में जाएंगे तो क्या होगा उसका भी रिजल्ट हम बताएंगे। पहले इसको बता देते हैं। मेष के लिए ये चतुर्थ भाव में, तो आपके नए घर, नए वाहन, संपत्तियों की वृद्धि, माता से जुड़े विषयों में सकारात्मकता, माता के लिए शुभ फल मिलेगा। और घर मकान, जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए कारोबार कर रहे हैं, घर खरीदी बिक्री का काम कर रहे हैं,
रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ होगा। मित्रों, अब आप ये समझिए कि कर्क में आप कल से ये प्रवेश हो चुके हैं और 31 अक्टूबर 2026 तक लगातार आपको सफलता की पराकाष्ठा पार करते हुए जाएंगे। बकरी होकर कर्क में पुनः वापसी इनकी जनवरी 2027 में होगी। कर्क से अंतिम विदाई इनकी जून 2027 में हो जाएगी। इस तरह के गुरु के उच्चस्थ होने का प्रभाव 12 साल के बाद होने के कारण, राजा होने के कारण, ब्राह्मण वर्ण वाले राशियों को नवमस्थ पंचमस्थ लगनस्थ होने के कारण और तुला राशि वालों के लिए ये हो जाएंगे कहां पर का ध्यान रखिए आप, दसम भाव में और मेष राशि वालों के चतुर्थ भाव में। इन सब राशि वालों के लिए अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई समाधान चाहते हैं और कोई परिहार चाहते हैं, कोई दिक्कत है, कोई अवरोध आ रहा है हर किसी भी क्षेत्र में, तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9755090229 पर आप संपर्क साध सकते हैं। फिर मैं वही बात दोहराऊंगा, यह चोर चंडाल को ज्यादा लाभ नहीं होगा। जो एक नंबर की कमाई करने वाले हैं, जो धार्मिक से जुड़ाव रखने वाले हैं, जो भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने वाले हैं, जिनकी दिनचर्या में आस्तिकता है, सात्विकता है, भक्ति है और जो ज्ञान से संबंधित, शोध से संबंधित, रिसर्च से संबंधित धार्मिकता के साथ जो करने वाले हैं, धार्मिक क्षेत्र के जो हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में क्यों न हो, लेकिन धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं और न्यायिक ढंग से नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे लोग के लिए सोने पे सुहागा है। और शनि जब आएंगे मेष में 2027 में, तो आप अभी से पहले से बता रहा हूं, आप इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। और शनि जब मेष में आते हैं तो पूरा उथल पुथल हो जाता है, न्यायिक दृष्टिकोण से, प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचेगी, बहुत मार काट मचेगी, बहुत लड़ाई झगड़ा होगा, बहुत केस मुकदमा होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। 30 साल में मेष राशि में आएंगे और उथल पुथल करके, जैसे आप देखते हैं प्रकृति का प्रकोप, सुनामी आती है, कभी कोरोना आता है, कभी तूफान आता है, कभी आंधी आती है, कभी भूकंप आता है। इस सब चीजों को देखते हुए देखिए 30 साल के बाद जो शनि सभी ग्रहों के न्यायाधीश हैं, मेष राशि में जब 2027 में आएंगे तो बैलेंस बनाएंगे। जो कुकर्मी है, जो 420 करने वाले हैं, वह चाहे मजदूर से लेके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक जो कोई भी होगा, सबको न्यायपूर्ण वह फल देते ही देते हैं। आप प्रतीक्षा कीजिए, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलता ही मिलता है। इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए, आपका अधिक समय नहीं लेते हुए, एक अपने इष्ट देव का नाम लाइक अवश्य करें, जिससे कि आपको इस तरह के कार्यक्रमों की जानकारी आपको मिलते रहे। बेल आइकन दबा लें। सभी को मेरा पुनः नमन, वंदन, अभिनंदन। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। कोई भी समस्या हो, शंका समाधान हो, तो आप हमसे संपर्क साध करके उसका उपाय परिहार पा सकते हैं। जय श्री राम।